बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम प्यास टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड FLP नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे और ये स्पेशली फॉर मैथ सेक्शन है। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ें। A class contains 9 boys and 3 girls. In how many ways can the teacher choose a committee of 4 including 2 girls? टोटल जो बॉयज़ हैं वो 9 हैं, 3 गर्ल्स हैं और टीचर ने एक कमेटी जो है वो चूज़ करनी है और जिसमें 4 जो हैं वो स्टूडेंट्स होने चाहिए और उन 4 स्टूडेंट्स जब भी वो चूज़ करे, सिलेक्ट करे, तो हर दफ़ा हर कमेटी में 2 गर्ल्स जो हैं वो आनी चाहिए। ऐसे ही है। अब देखें, जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमें कम्बिनेशन लगाना पड़ता है। तो टोटल गर्ल्स कितनी हैं? 3 गर्ल्स हैं। 3 गर्ल्स में से हमने 2 जो हैं वो सिलेक्ट कर ली। अब उस कमेटी में हमने टोटल जो स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं वो 4 हैं। तो जब 2 गर्ल्स सेलेक्ट हो गई हैं तो 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने पड़ेंगे और अब टोटल जो बॉयज़ हैं 9, तो 9 में से 2 बॉयज़ जो हैं वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करना है? तो 3C2 जो है इसको देखें तो आप कम्बिनेशन में जो नीचे R की वैल्यू होती है 2 है ना, तो 3 को आप 2 प्लेस पीछे लेके जा सकते हैं, जैसे 3 2, और नीचे जो 2 पड़ा हुआ है इसको हम 2 × 1 लिख सकते हैं। यानी कि नीचे जो R है उसका फैक्टोरियल ले लेना है और ऊपर जो N है वो उतनी प्लेस आपने पीछे ले जाना है। जैसे यहाँ पर 9C2 है तो आप 9 को 2 प्लेस जो है वो पीछे ले जाओ, तो 9 × 8 और नीचे जो R है NCR में R जो है इसका फैक्टोरियल ले लें तो 2 × 1। तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4s are 8 और 3 × 9 × 4 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। 9 4s are 36, 36 को 3 से बेटा मल्टीप्लाई करें, 3 6 are 18, 1, 3 3s are 9 और 1 10, तो 108 जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन। आपको समझ आ रही है? उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है। 3 गर्ल्स हैं, 9 बॉयज़ हैं और हर दफ़ा जो है वो 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी हैं, तो बाकी 2 बॉयज़ रह जाएंगे। तो 3C2 × 9C2 इसका आंसर है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 शायद आप लोगों ने पहले भी किया हो, पहले वाले FLP में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो है, इस बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये मैं आपको करवाता हूँ। देखिएगा, इफ़ XY + y² = 2 देन dy/dx = क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वो आपको पता है f(x, y) = 0 है। तो सिंपल जब आप FSC में या A लेवल्स में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ XY + y² और 2 का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा, राइट साइड पे जो 2 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो x y का डेरिवेटिव जो है वो dy/dx और फिर y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1, फिर y² का डेरिवेटिव 2y और फिर y का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx। अब बेटा इसको हम सोल्व करें तो ये बन जाएगा x dy/dx + y + 2y dy/dx। अब dy/dx इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और जो प्लस y है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बनेगा dy/dx × x + 2y = -y। तो ये आ जाएगा dy/dx = -y/x + 2y। तो ये तो बेटा आप FSC में A लेवल्स में 12 ग्रेड तक डिफरेंशिएशन के जब चैप्टर पढ़ते थे तो आप इसी मेथड से हम करते थे सॉल्व। ओके, तो अब आपने इस तरह से नहीं करना। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुत आसान है और उससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आंसर इसका हम लिखे रहने देते हैं।
तो इसका जो ट्रिक है वो मैं पहले लिखता हूँ कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो है बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है dy बाई डी एक्स माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। आपने माइनस लिखना है, पहले उस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और x के अलावा बाकी जो वेरिएबल होगा, जो कांस्टेंट होगा, उसको आपने कांस्टेंट ही कंसीडर करना है, और फिर आपने डिवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेकर। मैं आपके सामने ये सॉल्व करता हूँ। जैसे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 को उठा के आप इधर ले आएँ तो माइनस हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करें तो ये बनता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखा माइनस। अब एफ एक्स का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और x के अलावा अदर वेरिएबल या जो भी कांस्टेंट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट कंसीडर होंगे। जैसे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है तो y साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और सिंपल y आ जाएगा, y इंटू 1, y क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 नहीं है। तो y प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, माइनस 2 का डेरिवेटिव भी 0, और यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू जो x है वो सिर्फ y बचेगा, y आ जाएगा। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें तो y का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा और x आएगा, प्लस वाई स्क्वायर का 2y और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका जो बेटा देखें ऑप्शन जो है वही बन रही है। जो हमने इतने सारे स्टेप्स करने के बाद, 4-5 स्टेप्स करने के बाद हमने डेरिवेटिव निकाला, देखें वो एक स्टेप में जो है वो आपके पास सॉल्व हो गया है। कर लेंगे। अब जैसे इसका जो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपने याद रखना है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, चैप्टर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3a माइनस 2b की होल पावर जो है वो 5 है। यहाँ पर द फिफ्थ टर्म ऑफ 3a माइनस 2b की होल पावर 5। मैं ये क्वेश्चन जो है ना वो कंफर्म कर लेता हूँ, कहीं जो है वो मिस्टेक ना हो रही हो। तो 3a माइनस 2b की होल पावर 7 है, होल पावर 7 है। ओके, तो अब बेटा हमने इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। अब बायनोमियल थ्योरम में, बायनोमियल एक्सपेंशन में आपने जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ा हुआ है TR+1 NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू 3a है, b की वैल्यू माइनस 2b है और n की वैल्यू जो है वो 7 है। अब फिफ्थ टर्म के लिए हम r की जगह पे क्या पुट करेंगे, सोच के बताएं। r की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, क्योंकि 4 + 1 जो है वो 5 हो जाएगा। n की जगह पे 7 c 4 और a की वैल्यू जो है वो 3a है और ऊपर 7 माइनस 4, b की वैल्यू जो है वो माइनस 2b है। ओके, और माइनस 2b की पावर 4। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें तो T5 इज इक्वल टू 7c4 जो है, इसको अब 7 को 4 प्लेसेस जो हैं वो पीछे लेके जाएं तो ये बन जाएगा 7 6 5 4 और नीचे आ जाएगा 4 3 2 1, 3a की पावर 3 तो ये बन जाएगा 27a क्यूब और माइनस 2 की पावर 4 है, इवन पावर है ना, तो ये प्लस हो जाएगा 2 की पावर 4 16 और b 4 आ जाएगा। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं 2 3 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 7 5 35 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 16 और साथ जो है वो a क्यूब और b 4 आ जाएगा। अब a क्यूब b 4 वाली तो डेल्टा ऑप्शन भी है, अल्फ़ा ऑप्शन भी है, बीटा और चार्ली ऑप्शन नहीं बन सकते। तो हमें अब मल्टीप्लाई करके जो है वो मज़ीद चेक करना पड़ेगा कि इसका आंसर 800 आता है या 15120 आता है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब जैसे 27 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा,
बाकी प्याज का ये क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर तो अलाउ है, तो हम कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई, सिंपल कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, 945 ताकि हमारा टाइम बच जाए, मल्टीप्लाई बाय 16 करते हैं और 15120 A3B4, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फ़ा बनती है। साथ साथ रहिएगा आप लोग, अल्फ़ा ऑप्शन इसकी बनती है 5th टर्म। अब इसके अंदर वो कोई, इसके नंबर ऑफ़ टर्म्स तो टोटल 8 हैं, तो 8 टर्म्स में से कोई भी टर्म जो है वो पूछ सकता है, 7th टर्म पूछ सकता है, 8th टर्म पूछ सकता है। ओके बेटा, तो फार्मूला ये जो जनरल टर्म का है यही इस पर अप्लाई करना है जब भी स्पेसिफिक टर्म आपने फाइंड करनी हो। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है हमारे पास। अब देखें, सिंपल सॉल्व करें, 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 आयोटा स्क्वायर और नीचे जो है वो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। आपको पता है कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है वो 2 आयोटा के इक्वल होता है, ऐसे ही है, और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है वो -2 आयोटा के इक्वल होता है। अब ये वाली वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है तो इसकी जगह पे 2 आयोटा लिख दो और ऊपर जो है आप 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आयोटा जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके बेटा, समझ रहे बात आप? अगर इस तरह से आपसे सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब कटिंग हो जाए, जिस तरह से ऊपर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिख दो ओवर 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, -2 ओवर आयोटा आ जाए, तो आप सोचें कि ये वाली तो ऑप्शन नहीं पड़ी हुई। तो बेटा असल में डिनोमिनेटर से आपने आयोटा को ख़त्म करना होता है, तो मल्टीप्लाई बाय आयोटा और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा करेंगे, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर ओवर -1, ठीक है, -1 कैंसिल हो जाएगा और 2 आयोटा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, आप यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल कर लो तो ज़्यादा आसान है और हमें करेक्ट ऑप्शन जल्दी से मिल जाएगी 2 आयोटा बेटा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट जो है वो पढ़िएगा, देखिएगा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। अब देखें, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस मीन्स के एरिया जो है वो पॉजिटिव है और इसकी जो लिमिट्स हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, वो नहीं दी हुई, लेकिन एंड द एक्स एक्सिस से हमें ये पता चल रहा है कि जब ये कर्व y एक्स एक्सिस को टच करेगी तो y क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की जगह पे हम लिखेंगे 0 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू +-2। तो यहाँ से बेटा इसकी जो लोअर लिमिट है वो -2 है और अपर लिमिट जो है वो 2 है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx आ जाएगा। अब हमने इसको सिंपल जो है इसको सॉल्व करना है। ओके, अब 4 का इसका इंटेग्रल लें डायरेक्ट, तो 4x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। अब इसकी लिमिट जो है वो -2 से 2 हैं, 4 के साथ dx आएगा, तो dx का इंटेग्रल क्या होता है, x, और x स्क्वायर पर पावर रूल लगाया, इसकी पावर में +1 किया और डिवाइड किया एक्स क्यूब ओवर 3। तो अब बेटा इसमें हम लिमिट्स पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करनी है और फिर क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करनी है। तो यह आ जाएगा 4 × 2 माइनस 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस, फिर -2 पुट करो तो 4 × -2 एंड -2 का क्यूब ओवर 3। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करें, 8 माइनस 8 ओवर 3 माइनस 8 और ये बनेगा -8 और माइनस माइनस मिल के +8 ओवर 3। इसको सॉल्व करें, 8 माइनस 8 ओवर 3 +8 एंड -8 ओवर 3, तो 8 + 8 16 आ जाएगा, 16 और 8 ओवर 3 और -8 ओवर 3 कितना बनेगा, ये -16 ओवर 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सही है। इसको सॉल्व करें तो कितना आंसर आएगा, 16 3 ज़ार 48, 48 माइनस 16 कितना बनता है 32/3। तो अल्फ़ा ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है 32/3। सिंपल उसके कैलकुलेशन थी, एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड करना है। ओके, और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, एरिया का आपको पता है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट देखिएगा। इन अ ट्राइंगल ABC 12 चैप्टर का क्वेश्चन है ये। इफ़ ABC देन वैल्यू ऑफ कोज ए इज। तो लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो आप अप्लाई करो और इसको सॉल्व कर लो। ये 7/6, 7/6। तो यहाँ पर देखें बेटा, कोज ए जो है वो किसके इक्वल होगा, B² + C² - A² ओवर 2BC। B की जगह पे लिख दिया 3, C की जगह पे लिख दिया 4 और A की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी और 2 × 3 × 4 ऐसे ही है। इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 9 + 16 - 4, 2 3 ज़ार 6, 4 ज़ार 24, 25 - 4 किया 21 ओवर 24। तो कोज ए की वैल्यू जो है इसको 3 पे कट कर लेते हैं, 3 7 ज़ार 3 8 ज़ार, तो 7/8 जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा, बीटा ऑप्शन है इसकी करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो प्यास टेस्ट में देखें अब हर तरह की वैरायटी आ रही है, हर तरह के वैरायटी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये वाले सारे टॉपिक आपके बेहतर होने चाहिए, बल्कि बेहतरीन होने चाहिए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट देखिएगा। इफ 4 cos² थीटा इज इक्वल टू 3 देन द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा आर। तो ये देखें 4 cos² थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, 3/4 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ±3/√2 ऐसे ही है। स्क्वायर रूट 3/2 आता है, सॉरी स्क्वायर रूट 3/2। कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब हमने इसके प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब देखें थीटा इज इक्वल टू कोज इनवर्स। अब सिंपल कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। थीटा इज इक्वल टू कोज इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 जो है किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि π/6 के इक्वल। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 30 डिग्री आ जाएगा। वैसे तो कोस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑप्शन में आप ज़रा देखें तो उसने दो वैल्यूज़ लिखी हैं, एक 30 डिग्री है। अब फोर्थ एंगल के मुताबिक जो है इसको हम 360 - 30 करेंगे तो 330 डिग्री आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं पड़ा हुआ। अब यहाँ पर आप देखें कोज इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2, इसका भी रेफरेंस एंगल जो है वो 30 डिग्री है, लेकिन नेगेटिव क्योंकि है तो ये सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जब सेकंड में जा रहे हैं तो 180 - 30 होगा, या π-θ कह लें आप, तो 180 - 30 करेंगे तो इसका जो प्रिंसिपल एंगल है वो 150 डिग्री बनेगा। बात फॉलो कर रहे हैं। आगे थर्ड क्वाड्रेंट की वो बात नहीं कर रहा, ऑप्शन में भी नहीं पड़ा हुआ। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी हमारे पास वो बनेगी बेटा चार्ली, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 7 कर लिया हमने। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पर। तो क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। इफ़ द लाइन्स 3 लाइन्स हैं और आर कंकरेंट देन बी इक्वल्स टू। तो इसमें b एक अननोन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जब 3 लाइन्स जो हैं वो कंकरेंट होती हैं, ओके, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है उनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स जो हैं उनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे मैं इनके कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ। a1 की वैल्यू 1 है, 3 c1 -9, इसी तरह 4b -2, फिर आ जाएगा 2 -1 -4। तो इसका बेटा डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू हमने लिखा 0। इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड बाय r1, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं और b हमें मिल जाएगा
एक्सपेंड बाय R1 किया तो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो b इंटू -4b -1 इंटू -2 +2 और माइनस डिटर्मिनेंट का आ जाएगा और फिर -1 इंटू -2 -1 इंटू -2 +2। समझ रहे बात। फिर 3 के साथ हमने माइनस लिखना है और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो 4 इंटू -4 -16 और 2 इंटू -2 -4 और डिटर्मिनेंट के माइनस के साथ मिलके +4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये -9 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करें तो ये आ जाएगा -4 एंड -2b, 4 इंटू -1 -4 एंड 2 इंटू b -2b इज इक्वल टू 0। ओके, अब बेटा इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा -4b -2 -16 + 4 होगा -12 इंटू -3 करते हैं तो +36, ये आ जाएगा +36 और +18b इज इक्वल टू 0। अब देखें आप 18 + 3b ये है 36, सॉरी +36 ये 36 है और 18b में से 4b जाएगा तो 14b प्लस का रह जाएगा। 36 + 36 72, 72 में से 2 जाएगा तो +70 आ जाएगा। ऐसे ही है। ओके, अब मज़ीद हम देखते हैं तो 14b इज इक्वल टू -70 और 14 जो है उधर जाके डिवाइड होगा तो -5। तो इसकी बेटा अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था तो बी आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। सही है, ताकि मिस्टेक ना हो, ऐसे करके भी आप इसको बी जो है वो लिख सकते हैं। कर लेंगे आप लोग। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का और फिर हम क्वेश्चन 10 करते हैं। तो देखें क्वेश्चन 9 में क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ द सर्कल इज, द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए तो हमें उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये जनरल इक्वेशन की फॉर्म नहीं दी हुई, x + 1 x + 2 + y - 1 y + 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करके जनरल फॉर्म बनाएंगे और फिर उससे हमें रेडियस हम मालूम करेंगे और फिर एरिया ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड करेंगे। देखिएगा ये आ जाएगा x² + 2x + x + 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया y² + 3y - y - 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बेटा x² + 3x + y² + 2y एंड -1 -3 + 2 जो है -1 आ जाएगा। x² + y² + 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म है सर्कल की, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसमें चेंज किया। यहाँ से आप देखें तो g की वैल्यू क्या बनेगी, 3/2 आ जाएगी। f की वैल्यू क्या बनेगी, 1 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो r की वैल्यू आ जाएगी g² + f² - c होल स्क्वायर रूट। तो वैल्यूज पुट करो, 3/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा 9/4 +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 9/4 का जो स्क्वायर रूट है ये बनेगा 3/2। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन का भी हमें नहीं पता। 3/2 जो है, इसमें ज़रा इसको सॉल्व करें। 3x + 2y और ये आ जाएगा हमारे पास, गलती हो रही है, वो ये गलती हो रही है कि यहाँ पर मैंने c के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है। सही है, तो आप भी इस गलती में मेरे शरीक हैं। देखें c का जो है वो मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये +1 आएगा, यानी कि मैं इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ। ये बनता है हमारे पास 1 + 1 यानी कि 9/4 + 2। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कितना बनेगा ये 9 + 8, r की जो वैल्यू है ये आएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 9 + 8/4
यानी कि 17/4। ओके, अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो आर की जगह पे लिख दो 17/4 का होल स्क्वेयर, तो पाई ये कैंसिल हो जाएगा, 17/4, तो 17/4 पाई। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली बनेगी, 17 पाई/4। ओके, यहाँ पे जो है ना मिस्टेक हो रही थी लेकिन बचत हो गई, पता चल गया फौरी तौर पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोनिक सेक्शन से रिलेटेड। द फोकस ऑफ द पैराबोला इज गिवन बाय, देखिएगा जी, y² - 8x - 32 इज इक्वल टू 0। पहले आप इसको पैराबोला की फॉर्म में, स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म में चेंज कर लें, यानी कि इसकी फॉर्म ओरिजिनल क्या बन रही है, y² इज इक्वल टू 8x + 32, y² इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लिया तो 8 4 * 32। तो मैं इसको कैपिटल Y और कैपिटल X में भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर कैपिटल Y स्मॉल y के इक्वल है और कैपिटल X जो है वो x + 4 के इक्वल है। अब ज़रा आप इसको कंपेयर करें तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है। ओके, यानी कि y² इज इक्वल टू 4ax जो है वो इसकी फॉर्म बनती है। अब यहाँ पर x के साथ 4a इज इक्वल टू 8 है होता है और a की वैल्यू 8 आ गई, और इसका फोकस जो है यहाँ पर a,0 आता है, ऐसे ही है। अब ये कैपिटल X और कैपिटल Y में आपने लिखना है, ऐसे ही है। कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x + 4, a की वैल्यू 8 और 8 - 4 4 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, x + 4। यहाँ पे देखें फिर मिस्टेक हो रही है, 4 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 2 आएगा, 2 आएगा, सही है। तो ये बनेगा 2 - 4 कितना बनेगा, -2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगी। और ये y इज इक्वल टू 0, क्योंकि कैपिटल Y जो है वो स्मॉल y के इक्वल है। तो यहाँ से इसका जो फोकस बनेगा वो -2, 0 बनेगा। कौन सी ऑप्शन नज़र आ रही है करेक्ट, बीटा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट ऑप्शन है इसकी। और इस तरह से ये हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो इसको बेटा पढ़िएगा, आप कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी डिस्कस करें। बहुत ज़बरदस्त और अच्छे क्वेश्चन हैं प्याज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और बाकी कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी कमेंट्स करें, पूछें मेरे से। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।